1922 में किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? महात्मा गांधी। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? मोतीलाल नेहरू। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? एम.एन. रॉय। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? 1936 में। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? बाल गंगाधर तिलक। संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक बहस हुई? 114 दिन। संविधान के निर्माण में कुल कितने दिन लगे? 2 साल 11 महीना और 18 दिन। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना। 1946। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? फैजपुर। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? 208। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299। संविधान सभा जो पुनर्गठित हो चुकी थी उसमें देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 70। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? पश्चिम बंगाल से। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। भारत की संविधान सभा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1946 में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। संविधान सभा के उद्घाटन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? बी.एन. राव। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियों की नियुक्ति की थी? 13। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? 29 अगस्त 1947। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सहमति और समायोजना से। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया जुलाई 1947 में। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन बैठक संपन्न हुई? 24 जनवरी 1950। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 284। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 26 जनवरी 1950। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से।
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गुट निरपेक्ष और अखंडता शब्दों में से किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? गुट निरपेक्ष। भारतीय संविधान ने किस प्रकार की लोकतंत्र को अपनाया है? लोकतांत्रिक गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? जनता में। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1950 में। भारत में संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1976 में। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के जरिए किए गए थे? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? भारत का। भारतीय संविधान है अंशतः कठोर, अंशतः लचीला। भारत के संविधान में भारत को माना गया है राज्यों का एक संघ। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। भारत में किस प्रकार की शासन की व्यवस्था अपनाई गई है? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है? 18 साल। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? राज्यों का संघ। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है संविधान में। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? फ्रांस में। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा था? जी ऑस्टिन ने। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से प्रेरित है? नीति निर्देशक सिद्धांत। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? कनाडा से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस देश के संविधान के अनुसरण करके किया गया है? अमेरिका। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था इंग्लैंड से। विधि के समक्ष समता लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? फ्रांस की क्रांति से। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? भाग 4 में। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? भाग 9 क या फिर 9A। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? चौथे भाग में। संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र का। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख है? भाग 3। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? 8। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? 8। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई? पहला। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में किस अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 10वीं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची में। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है शपथ तथा प्रतिज्ञान से।
संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? चौथे अनुसूची में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषाओं के साथ। संविधान की 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान है। संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? 10वां अनुसूची। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1।